दोस्तों, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी पहली कहानी मसान जिंदगी। दिन की उमस भरी गर्मी से निजात दिलाने बारिश आदम की। बारिश से नदी, फिर नदी से समंदर बन चुके बरामदे में कागज की बहती हुई कश्तियां शाम को इंद्रधनुषी रंग में रंगने लगी। ये दृश्य लंबे समय बाद देखने को मिला। जब से घर हूं अक्सर देखने को मिल रहा। मैं घर ही हूं। दशहरे की छुट्टियां चल रही हैं, मगर इस बार अक्टूबर में भी जैसे सावन बरस रहा है। दशहरे का कोई उत्साह लोगों में देखने को मिल नहीं रहा। कुछ तो मौसम का भी असर पड़ा है, मगर अब गांव में भी रफ्ता रफ्ता शहरों की उदासीनता बसती जा रही है। मुझे याद है कि नवरात्रि आते ही लोग अपने घरों को लौटने लगते थे। हमारे गांव तो नाते रिश्तेदार सब जोड़ जोड़ के आने लगते थे मेला देखने के लिए दशहरे का। दशहरा आते ही हम मेला देखने के लिए, जब हम बच्चे थे, दशहरा आते ही हम मेला देखने को पैसे मांगने लगते थे। खिलौने और न जाने ही कितने चीजों की लिस्ट पूरे साल की मेहनत से बनाकर रखी हुई होती थी। मगर अब तो बच्चे 12 महीने खिलौने खरीद सकते हैं। तमाम फास्ट फूड की दुकानें लगी हैं। जब चाहो, जब जी करे, जो चाहो, एक फोन पर उंगली घुमाकर और घर मंगा लो। कभी कोई विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं, किसी पर्व की आवश्यकता नहीं, किसी उत्सव की आवश्यकता नहीं अब घर में पकवान बनने के लिए। सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल साइट्स पर रोज दिख जाते हैं, जिससे अपनों से मिलने का उत्साह भी नहीं रहा। अब तो दशहरे में राम और चरित्र से जुड़े स्वांग रचाने वाले लोग भी लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। राम सिर्फ नारों और मुद्दों में है। ले देकर महज फुटबॉल और दंगल के आयोजन लोगों को बरबस खींच लाते हैं। नहीं तो मेले के नाम पर अब कुछ नहीं रहा। ये छुट्टियां और घर छोड़े हुए अंतराल ने घर वापसी का जैसे संयोग बना दिया था। वरना इस बाजी चाहे अतफाल में अपना कोई भी उद्देश्य समझ में नहीं आता। बस बनारस के घाट और लंका की चाय है जो जीते रहने की उम्मीद जगाए रखती है। नहीं तो नौकरी पेशे ने वैराग्य की ओर ढकेलने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। जिंदगी को जीते रहना यानी मृत्यु की तरफ अग्रसर होते रहना, जैसे घोर सत्य का बोध इस महाबुद्ध पथ ने करा दिया। ताहिर फराज साहब का एक शेर याद आता है कि जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। गांव आना औपचारिकता के सिवा कुछ न रहा। शहर में नौकरी पेशे के चक्कर में जैसे एक स्टेशन से निकलकर दूसरे स्टेशन पहुंचना और फिर दूसरे स्टेशन से चलकर वापस अपने यार्ड में आ जाने वाली का लोकल गाड़ियों की तरह जिंदगी हो गई। दिन भर इधर से उधर दौड़ते रहो और फिर किसी दिन गांव आने की जो योजना बनती है तो लगता है जैसे कि किसी लोकल को रीरूट कर दिया गया हो और उसे कुछ दिन दूसरे रास्ते से घूम कर आना हो। बहरहाल जिंदगी यूं ही कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता गाते सुनते गुजर रही थी। मगर यकायक बारिश से सागर बने आंगन में डूब जाने का डर पचाकर बेतहासा तैरती नावें मुझे उलाहना देती सी लगी। जैसे गोपियां उद्धव को पुरैन पात की उपमा देती हैं।
कि काशी में तो मणिकर्णिका भी जीवन का राग सुनाती है और तुम्हारे भीतर भैरव नृत्य चल रहा है। मरने को काशी, तरने को गंगा, जहां खुशी से कहा जाता है, जहां मसान में होली होती है, वहां तो खुद को मसान बनाकर अपनी आत्मा को फूंक रहा है। कश्तियां गा रही थी जैसे हम अदना कागज की कश्ती, सागर बीच हिलोरें लेती, चीर चीर सागर का सीना, कहती डरना है तो क्या जीना। जीवन जब तक रंग भरा हो, पतझड़ में भी उमंग बसाओ, सावन को क्या तकना प्यारे, डर कर जीना छोड़ सखारे। मैं डूबी जीवन भी डूबा, जो है बस इस पार सखारे। जीवन है कागज की कश्ती, कब लगना उस पार सखारे। बारिश थम चुकी थी। आंगन में जलधार भी लगातार कम होता जा रहा था। कश्तियों के तल जमीन छूने लगे हैं, मेरे मन के घन भी छटने लगे हैं। बचे हुए मेले की ओर लोग कदम दर कदम बढ़े जा रहे हैं और मैं भी न जाने कब उस भीड़ का हिस्सा हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, मेरे जीवन की पहली कहानी, मसान जिंदगी। मैं धन्यवाद देता हूं दिव्य प्रकाश दुबे भाई को कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कहानियां भी लिखूं, एटलीस्ट कोशिश तो करूं। और जहां तक बात पूछी मैंने इन कहानियों के बारे में, तो लोगों ने कहा कि अच्छी है। अब आगे आपके हवाले, आप बताएं कैसी हैं। अच्छी लगे तो और भी मेरे अलावा बाकी लोगों की कहानियां और कविताएं सुनने के लिए और भी तमाम तरह के कार्यक्रम मैं इस मचान पर रखता हूं। उनको सुनने और देखने, उनका आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।